सभा हम लोग नहीं जीतने देंगे। इसके लिए चाहे जो कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि अखिल भारतीय राजभर चाहते हैं कि वहां चल जाए, ऐसे कि ओम प्रकाश राजभर अब सिर्फ वो पार्टी का ही नहीं, पूरा हमारा राजभर समाज का ही नहीं, पूरा उस सबको छत्रपति न्यूज में इस वक्त हम मौजूद हैं रतनपुरा में, और रतनपुरा में हमारे साथ देख सकते हैं जो तक मौजूद हैं ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख बीजेपी से रह चुके हैं। आइए हम इनका परिचय जानेंगे और इनसे जानेंगे कि ये यहाँ बीजेपी ओम प्रकाश राजभर का विरोध क्यों करती है, विरोध करने का कारण क्या है। आइए हम इनसे जानते हैं। सर अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अक्षय कुमार राजभर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रतनपुरा, और घर मेरा नसीराबाद कला है। यह मेरा चौराहे के नाम से भीमपुरा मोड़ बोला जाता है। सर यह देखा जाए कि आप लोग जो एनडीए में शामिल हुए हैं ओम प्रकाश राजभर, और वो सीट उनके खाते में गई है, और यहाँ आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके इस चैनल से जो भी भाई लोग देख रहे हैं सबको नमस्कार मैं कर रहा हूं। और जहां तक आपने पूछा कि ओम प्रकाश का विरोध, तो ये कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। ओम प्रकाश जब अपना पार्टी बनाए तो आने के बाद में उन्होंने वो कहा था कि आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे, लोकसभा अथवा विधानसभा सभासद कुछ नहीं, गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए समाज के बेड़ियों को छुड़ाकर मुक्त कराकर और मैं सबको आज़ादी दिलाना चाहता हूँ। और यह समाज 2000 में वो आए ब्लॉक रतनपुरा, वो जड़ में हूँ। अगर वह पार्टी के जन्मदाता हैं तो यह मेरा रतनपुरा ब्लॉक एक रमदाता है, क्योंकि मैं यहाँ की मिट्टी का मैं बेटा हूँ। और ये जो आप यहाँ आए यही जगह है कि उनको यहाँ से घर लेकर गए, सारे मिशन को समझा गया, तो उन्होंने जो कहा आज उससे टोटली हट कर एकदम उलट कर आज की डेट में ओम प्रकाश राजभर यह जो है वंशवाद में आ गए हैं। परिवारवाद मीन्स होता है कि उनका भाई भतीजा और कोई अन्य लोग हैं वो आते हैं लोग, लेकिन वो सिर्फ वंशवाद में। अगर आज कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश बन गए, फिर उनका लड़का लोकसभा भी लड़ रहा है, और जो एमएलसी की बात है तो अरुण नाम का उनका छोटा बेटा है, वो एमएलसी उनके नाम पे था, परंतु उन्होंने जांच प्रक्रिया के रूप में समझा कि आखिरकार मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, हमारा लड़का अरुण जो लड़ेगा अरविंद जी, तो क्या प्रभाव रहेगा। तो साफ तौर में जनता ने इनकार किया है कि जब सब कुछ तो ही लेब और पार्टी के तोहरा पूरा सोचोबे कि पूरा इस समाज सबको मिल के तो यहाँ से यहाँ तक ले आयल हो, तो आज तू चाहत हो कि हम लोग सभा भी जीत जाए, हयो ले लें हवो ले लें, तो वो सब अब ना चली। यह वजह है ओम प्रकाश का बगावत का। ओम प्रकाश के बगावत तो उतना भयंकर बा कि ओके कहे के ना हो। वो जहाँ से ओम प्रकाश आयल हो हम लोग चाहते हैं कि वहां चल जाए, ऐसे कि ओम प्रकाश राजभर अब सिर्फ वो पार्टी का ही नहीं, पूरा हमारा राजभर समाज का ही नहीं, पूरा उस सबको क्षति बनावत हो करत हो। अब ऐसे कि उस जो थाली में खा लो वही में छेद करे ले। बगावत बहुत काफी बात कहाँ से कहाँ आप हम बात कर रही। आप बगावत की बात करने लगेंगे अगर हम, तो शायद आपको भी टाइम नहीं मिलेगा और मुझे भी उतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि मैं उनका बगावत का सब समीकरण के रूप में बताऊं। बगावत यही है कि ओम प्रकाश को यहाँ से लोग हम लोग नहीं जीतने देंगे। इसके लिए चाहे जो कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि अखिल भारतीय राजभर संगठन का हम लोग राष्ट्रीय एक हम महासचिव भी हूँ, एक अपना संगठन है। अगर ओम प्रकाश राजभर सिर्फ वो पार्टी बनाए हुए हैं तो हमारा अखिल भारतीय राजभर संगठन है। जैसे बीजेपी में आरएसएस है, उस तरह से राजभर संगठन का एक संगठन है जो वह कोई किसी भी पार्टी में है, उस पार्टी से मतलब नहीं है। हम लोग का जैसे आप मुसलमान लोगों का जो है फतवा जारी होता है, जब ईद मस्जिद जब होती है, जब एक जगह इकट्ठा होकर अपना क्या किया जाए, उसी तरह से हम लोग का भी फतवा जारी होता है कि हम लोग क्या करना है। तो आज के डेट में ओम प्रकाश राजभर पूरे समाज का, पूरे जितना नेतृत्व करने वाला किसी भी जाति और किसी भी पार्टी में लोग हो, सपा में हो, कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो, चाहे उन्हीं के साथ क्यों न हो, वो सबका शोषण करने वाला व्यक्ति है। और वह अपना वंशवाद में आकर सिर्फ अपनी दुकान को चलाने के लिए मात्र अपना ये सब काम कर रहा है। अच्छा, आप करेंगे, हम लोग विरोध करेंगे, और आप वही के राजभर लोग उनको भगवान मानते हैं। भगवान का दूसरा रूप ओम प्रकाश राजभर है। देखिए, जो वो व्यक्ति कह सकता है कौन, जो उनके साथ रहने वाले, जो कुछ जानता नहीं है, उन्होंने चतुरिया और बुधुआ का नाम लिया था, चतुरिया और बुधुआ का नाम लिया था। तो जो बुधुआ उनके साथ है वही कह रहे हैं कि वो भगवान है। चतुरिया तो पूरा चढ़ा हो चुका है, आज उनके साथ चतुरिया नहीं रहा है।
और उनकी एक नीति नियत है कि जो राजभर मुस्टंडा वो देखते हैं कि कौन राजभर मुस्टंडा है, उसको पकड़ते हैं पहले। और गन्ना वो जो एक गादूर होता है कि उसको पक्षी जानवर क्या है, वो पक्षी है, हाँ, जो उल्टा लटकी रहती है, गन्ने को चूसकर खुइया को फेंक देता है, वही ओम प्रकाश राजभर की नीति नियत है। और वह जो है व्यक्ति जो मजबूत राजभर जो मुस्टंडा है उसको चूसकर और उसको फेंक देता है। जैसे उदाहरण स्वरूप लेंगे, मैं खुद को हूं, क्योंकि अगर ओम प्रकाश कहा ना आपसे कि अगर वो पार्टी का जन्म जाता है तो मेरा यह मऊ की धरती, ब्लॉक रतनपुरा और अक्षय कुमार राजभर उनका कर्म जाता है। हमरे भट्टा प्रधानी प्रमुखी सब कुछ न्यौछावर कर दिया ओम प्रकाश को चलाने के लिए। काहे लिए कि समाज का एक अगुआ आया है, इस समाज का अपना लड़ाई लड़ेगा, सबको हक अधिकार की बात करेगा, लेकिन वो हक अधिकार की बात नहीं, उसका मकसद था पैसा कमाना। वो व्यक्ति पैसा कमा लिया और आज की डेट में अपना देखिए, अभी वो दिए हैं कि जो प्रसाद दाखिला जब होता है अपना दिए हैं कि हमारा पास कितना क्या पैसा स्टेटमेंट मात्र 200 करोड़ का दिया है, परंतु 200 ही करोड़ नहीं है, 400 करोड़ से आज आगे उनके पास पैसा है और ब्लैक लिस्ट में अभी दबा हुआ है। अच्छा, आप लोग विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं वो बीजेपी के नहीं है, वो सपा के ही लोग गुंडे हैं, बुलाए गए हैं पैसे पर विरोध करने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूं प्रकाश राजभर सर, आप पूछिएगा उनसे कि वो कभी सपा में जाएंगे, कभी बसपा में जाएंगे, कभी कांग्रेस में जाएंगे, फिर कभी बीजेपी में आकर फिर कभी सपा में, वो किस इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल, उसका कूदना वो मकसद है। यानी वो बंदर है ना, वो बंदर का ऊपर उपमा दिया जाए तो बंदरों से कहीं गए गुजरे व्यक्ति है। बंदरों में क्या वजूद है कि अगर वो गिरता है नीचे तो फिर दोबारा उस समाज में नहीं तो वो भाग जाता है कहीं डाली छोड़कर, वो दूसरे जगह अपना जीवन यापन करता है। लेकिन ये व्यक्ति ऐसी बात नहीं है, जिस पत्तल में खाता है व्यक्ति उसी में छेद करता है। उनके बाज का ना कोई वजूद है ना उनका कोई वजूद है, उनका मकसद था पैसा कमाना, पैसा वो कमा लिए और कोई उनका मकसद थोड़ी नहीं है समाज के हक अधिकार की बात किया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जब बीजेपी में जब उनको 8 सीट मिले थे, 4 चुनाव जीते हुए थे, 4 में बेटा ही लड़ा और वो लड़े, उसके फिर वहां से भागे, फिर समाजवादी पार्टी में आए, समाजवादी पार्टी में आकर 17 सीट मिले थे, उसमें बापे बेटा मात्र वो लड़े और कोई नहीं लड़ा। क्या और हिंदुस्तान में कोई उनका साथ रहने वाला कोई नहीं था नेता? पियर की गमछिया में उनकी बहुत जान है, कहना पियर की गमछिया बांध के थाने में चल जेबो तो डीएम ना एसपी ना केहू एक बार ओम प्रकाश राजभर झलकिया। अरे भैया, तो जब पियर की गमछिया में उनका जान हो तो ही बताओ, तो ओम प्रकाश कहते हो कि ए भर लो, देखा हम क्या हैं, हमसे ऊपर केहू ना हो, ऊपरा जो बड़े की मोदी जी हुआ और उनके नीचे अमित शाह हुआ, प्रदेशों में बहुत जोगी बना, आ जोगी के बाद हम बने। आ तू जब जइह लोग थाना पर और डीएम के चक्कर ही भी जइह लोग, तो है जो 10-20 रुपया का पीला गमछी मिली, सफेद गमछा ना होके फेंक दी है लोग रोड पे, कहीं को कोनो कीमत ना हो। आज जब पियर की गमछा लगा के सफा जेबा लोग तो वो देखेगा, जो अधिकारी जो व्यक्ति देखेगा तो यही कहेगा कि हम ओम प्रकाश का उसमें दिख रहा है, ओम प्रकाश राजभर दिख रहा है। तो अपने को दिखाने के लिए एक पीले गमछे में वो अपने को कह रहा है कि मैं हूं, लेकिन वो बुधवा की जब बात होती है बुधवा, तो बुधवा कमाओ करता क्योंकि पिटैले हैं सो, वो गमछो लगा के गेलो हैं सब, पिटैले सो जेलो गेले हैं सो। तू कह दो हमारे कार्यकर्ता ना रहे। अच्छा, तो एमएलसी साहब से भी हम पूछे तो कहे कि आप भी पीला गमछा लगाएंगे तो आप हमारे पार्टी वो थोड़े ही ना हो जाएंगे, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा ये बताइए उन्हीं का क्या रिकॉर्ड हो? ओम प्रकाश बिहार हुआ या आके राजभर बना दे जा, उनका क्या रिकॉर्ड बाकी वो राजभर हुआ? एक ओम प्रकाश जवाब दी है, ओम प्रकाश जवाब देंगे, वो बिहार है और यहाँ पर क्या नाम है कि आकर क्या नाम है कि वो राजभर में यहीं पर हम शादी करा दिया और शादी करा कर उसके बाद में आज इतिहास उनका राजभर की हो गया, आज वो राजभर हो गए। तो अपना इतिहास बताओ ना कि मैं क्या हूँ। और चंदौली में रहने वाला व्यक्ति, सिंदूरा उनका घर है और क्या यहीं पर उनका किला गड़ा हुआ है? घोसिया उनका किला है, मऊ सदर किला है, औकात है ओम प्रकाश राजभर को तो हिंदुस्तान को अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। यही क्यों? बाकी डर है किससे? जिससे बात कर रहे हैं उससे। अगर ओम प्रकाश का कोई जवाब है तो अक्षय कुमार राजभर में चैलेंज करना चाहूंगा, थर्ड कोई जवाब नहीं है और इसलिए डर है, इसीलिए उनकी फटी रहती है। मात्र सदर और घोसी लोकसभा दो पर फोकस खाली उनका रहता है, खाली दो पर। अच्छा, अगर कोई पार्टी अगर आपको टिकट उनके सामने खड़ा कर देगी लड़ने के चुनाव तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? मैं कह रहा हूं कि देखिए, पहले तो मैं दोस्त दूंगा, मैं बीजेपी में हूं,
मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी का मैं करता हूँ। हमको आरएसएस से घर से उठा के लेकर आया गया है 14 में, और मेरे नाम पे ये हरिनारायण को टिकट मिला जो मैंने स्वीकार किया उनको। और रही बात जहां तक आप जो कह रहे हैं कि किसी से टिकट, यही बताओ भैया, जब दारा सिंह चौहान, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य, चाहे जितना लोग नेता एक डाल से ओ डाल से एक डाल जो कूदत हो, तो हम एगो शब्द में कहे चाहेला कि वो तो बहुत महान बा कि जो हे डाली से हो डाली से हे डाली कूदत हो, वो तो महान बा, लेकिन उससे कितना वो महान बटे, वो शब्द वो कौन शब्द से कह जा कि वो क्या लेता। अगर मैं उस शब्द से कहने लगूं तो इस हिसाब से मैं कहता हूँ कि इस हिंदुस्तान के सबसे अगर गिरा हुआ अगर व्यक्ति कोई है, वैसे लोग जो ले रहा है अगर वो खुद पार्टी लोग हैं, नहीं लेना चाहिए उन लोग को। मैं कहता हूँ कि अगर दीपक जहां से कोई सांसद विधायक मंत्री बन गया है, मैं उनको कहना चाहूंगा आपके इस चैनल के इस माध्यम से, उस दीपक को जलाओ, क्योंकि अगर विधायक बने हो, सांसद बने हो, तो उस क्षेत्र के बने हो, वहां की भगवान तुमको बनाई है, जनता तेरी भगवान है, उस दीपक को जलाओ। अगर देखो कि बाती कम हो रहा है, उसको लपेट दो रुई, अगर तेल कम हो रहा है तेल डालो, समाज का सेवा करो, फिर पुनः जलाने का काम करो। और देख रहे हैं सब क्या, ये तो बाती जो है बुझने जा रही है, अब ये बाती जो है जलने की कगार पर है, इसको छोड़कर हम चले जा रहे हैं लोग। ये तो कहीं ना कहीं माना जाए तो आपकी पार्टी की न गलती है कि ले रहे हैं बार बार। मैं क्या कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो इसमें साफ कह रहा हूँ। यहाँ देखिए, बीजेपी में सबसे बड़ा कोई गुनाहगार की बात करेंगे तो मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि अमित शाह जी हैं। ओम प्रकाश राजभर को अमित शाह ने भगवान मान लिया, इस राजभर समाज का वो पूरा महान मान लिया कि सारे राजभर उनके पॉकेट में है। और मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी के जितने नेता हैं सब असंतुष्ट हैं, सभी असंतुष्ट हैं कि जो अपने सिंगल पर्सनल आप कर रहे हैं काम। कि यह देखिए, पहली बात यह है कि मऊ की जो धरती है, मऊ घोसी है, यहाँ सभी लोग बाहरी, विधानसभा में भी बाहरी, लोकसभा में भी बाहरी, सभी लोग बाहरी। मुझे मालूम नहीं पड़ रहा कि क्या यहाँ की माँ, यहाँ के हमारे पिता कोई उस तरह का मत पैदा ही नहीं किया है, और ये लोग विश्वास करते हैं कि जो बाहरी आता है लोग वही लोग भगवान है। अच्छा, क्या वही कार्ड चलेगा जो इससे पहले का नाम की विधायकी में चला था कि बाहरी भगाओ घोसी बचाओ? एकदम पूरी जनता, मैं तो अपने जनता को निवेदन साथ कहना चाहूंगा कि हमारे इस मऊ जिले की जनता, घोसी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की जनता, आप हर पार्टियों को छोड़ो, जो बाहरी लोग देता है टिकट उनको छोड़कर निर्दलीय कोई भी व्यक्ति अगर आता है उसको जिता दो। क्या औकात उनकी भी लग जाए कि जो लोग अगर वैसे लोगों को टिकट देते हैं, क्योंकि निर्दलीय का चुनाव नहीं जीता जाता है। लेकिन यह औकात तभी होगा हमारे जब तक ये जनता सुधरेगी नहीं। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से जो भी जहां अगर आप पहुंचा रहे हैं, और जहां अगर आपको जो चैनल जो लोग देखेंगे, मैं उन लोग को भी नमस्कार और धन्यवाद आप सबको करना चाहूंगा। और शेष मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, जैसा समय आएगा वैसा फिर होगा। और रही बात ओम प्रकाश की, तो ये तो आप मान के चलिए कि ये सीट ओम प्रकाश की खत्म है, नया यहीं से पतन भी है। ओम प्रकाश के लास्ट और फास्ट है, यहाँ से उनका खत्म है। चलिए, ये हमारे साथ थे बीजेपी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख। इसी तरह चैनल देखने के लिए खबर हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।